कि हम जान लेते हैं अब हो के करो। क्या है भैया? जानते हैं। अब देखो, आप तो लोगों को जानते हैं। पहले मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये नहीं कहा कि उनको हम जानते हैं। मैंने ये कहा कि जो हमसे प्रेम से बात करेगा हम उसको जानते हैं, उसको सही बात करेंगे। मैंने ये नहीं कहा मैं सबको जानता, क्योंकि मैं दिखा करती नहीं हूँ। तो आप परेशान का है? पहली बात है कहा खोज करो समसंद्र कृपाला परहित नित सह विपत्ति विशाला। परहित महाराज, परहित। चलिए आइए, जहां पर था हमने कहा था गोसाई, गो नाम इंद्री का, साई नाम स्वामी, अर्थात जिसने अपने मन को अधीन कर लिया है, अपने इंद्रियों को बस में कर लिया है, जितेंद्री हो गया है, अर्थात जितेंद्रित हो गया है। हमने आदि ऐसे शब्दों के लिए आपके लिए प्रयोग किया था। आप तो वेदे वाक्य बोल रहे हो रे। विद्यालय के किसी अध्यापक बना दिए जाओ तो शायद छात्र का जीवन चौपटे हुए है। महाराज हमारा तो मन रहा यूं कि तुम्हारी परिक्रमा लगा ले। अब आपने कहा कि धरिन बालक बांधो को जो विदेह सन करो भाई, जीतो समर सहित दो भाई। कहा तब कहा थे, वहां भी है कि खरा भारो देखी और बिकल पुरनारी ओ सवा मिलते मही बन गाई। यहाँ की महिलाएं गालियां दे रही हैं, और यहाँ की महिलाएं मिथिला की पूरा नर नारी सुभग सुचि संता ओ धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। धर्मशील है, ज्ञानी है, और यहाँ की महिलाएं अष्टावक्र जैसे परम विद्वान से गुणानुवाद हरि चर्चा सत्संग करने के लिए तैयार होती है। और महाराज एक दोहा भी है, पता है? नहीं पता होगा, हम तो जानते हैं। अरुण नयन भ्रकुटी कुटिल चितवतन बन सकोप ओ मनहु मत गजगन निरखी सिंह किशोर चोप। ये शेर हाथियों के झुंड को देख करके दब सकता है, ये कैसे गणना कर ली? आइए, फिर आपने बताया कि बेटा जैसा ये तोड़ा गया है ऐसा नहीं कहीं तोड़ा गया है। अरे महाराज, है जन्म सबका एक सा, बाघ हो अथवा तोता, इसलिए ये न कहो जैसा ये टूटा है जैसा कभी नहीं टूटा। क्यों? क्योंकि हमारे जाना और सुनहु देव सब धनुष समाना। और आइए, आपने बताया कि धनुष तोड़ने वाला स्पष्ट नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा। तुम्हारा जब देखो तब तो दिखाई दे, तुम तो मार काट में पड़े हो। कहा जब जब चला है तब तब बचा नहीं है कोई है? तो वो धनुष तोड़ने वाला अलग कैसे है? कैसे अलग है? तो आपके गुरुदेव ने बताया है कि राज समाज विराजत रूरे ओट गण महो जन जुग उड़गन कहते
जैसे तारों के बीच में चंद्रमा अलग होता है, ऐसे ही धनुष तोड़ने वाला भी अलग है। चलने में अलग, बोलने में अलग और देखने में अलग। आइए, और फिर आपने बताया था कि लक्ष्मण सुनिमुनि बचन लखन मुस्काने, बोले पर सुधरई अपमाने, मेरा अपमान करके उठा हुआ। तो महाराज ये लक्ष्मण काहे लिए अपमान कर रहा है? इसके जब मूल में जाओगे कि पराहित सारी अरम नहीं भाई, पराहित सारी धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। आप तो उच्च कोटि के हो, आप तो उच्च कोटि के हो और काम कर रहे हो निम्न कोटि के, काम निम्न कोटि के कर रहे हो, इसीलिए लक्ष्मण अपमान करके खड़ा हुआ। एक ने बताया कि अमुख रथी बिरथ रघुवीरा, देख अमुख मन भयो अधीरा। कहा कि ये जो राक्षस है ये तो रथ पे सवार है और भगवान धरा पर है, ये युद्ध कैसे करेंगे? तो भक्त ने बताया कि ये जो इनके घोड़े हैं, ये जो इनका रथ है वो अलग अलग है। घोड़े कौन है व्यास जी? तो कहा रथ ध्वजा पताका, शौर्य और धीरज बना तो रहे ना। ये रथ के पहिए हैं, ये रथ के पहिए हैं। और घोड़े कौन है? कहा बल विवेक दम, बल विवेक दम और परहित घोड़े, समहो कृपासम तार जुजोरे। बल विवेक दम परहित घोड़े, बल विवेक दम और परहित ये घोड़े हैं। क्षमा कृपा समता, घोड़े 4, रस्सी 3, रस्सी 3। महाराज ये परहित वाला घोड़ा बांधा नहीं जाता है, ये परहित वाला घोड़ा तो हमेशा छुट्टा होता है, और जब छुट्टा होगा तभी तो धर्म की स्थापना करेगा। हम अपनी बाड़ी को यही पर विराम लगा रहे हैं और आपसे उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तुमने कहा धनुष तोड़ने वाला उस कोटि का जिसकी कोई क्षमता नहीं की जा सकती, जिसकी कोई क्षमता नहीं की जा सकती। और बेटा लक्ष्मण, मैं ये कह रहा हूँ, जिसने जिसने इस संसार में जन्म लिया सबके लिए एक नियम, चाहे क्यों ना ही परमात्मा आ जाए, क्यों श्री नारायण आ जाए, हरि नारायण आ जाए, उनको भी नियम में बंधना पड़ेगा। वो अगर इसी कोटि का है, अगर वो वहां से आया, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि धनुष तोड़ने वाला आया, तोड़ के गया। अब क्यों तोड़ा उसने? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और उसमें आखिर में लगा दिया अधमाई। अधमाई माने जानते हो? अधमाई की व्याख्या करोगे? अधमाई कहाँ लगती? करो। परहित क्या हुआ सुनो, राजा जनक ने जो घोषणा कर दी, एक कदम पीछे से, ये कहाँ घूम रहे हैं, इनको घूमने दो, ये आएंगे बीसी चौराहे पर। फिर पूछो, राजा जनक ने कहा, सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जई तोरा। सुनो परिहित वाली, अब त्रिभुवन जय समित बैठी, विनय
बरही हठी तेरी। ये क्या हुआ? पुरस्कार अक्सर प्रतियोगिता के बाद में ओपन होता है। क्या है? और फिर वहां क्या कह दिया जनक ने कि भाई जो ये धनुष है भगवान शंकर का, सोई पुराण को दंड कठोरा, राज समाज आज ही तोरा, त्रिभुवन जय समेत वैदेही। अगर उनका ये स्वार्थ ना होता, जब धनुष नहीं टूटा, धनुष तोड़ने वाला कोई कमजोर व्यक्ति नहीं है, मैं ये बात जानता हूँ, स्वीकार करता हूँ, क्योंकि धनुष था नहीं। तच काहू न लाहू भावा, काहू देखो काहू काहू लाभो न भावा। क्यों कह रहे जनक? काहू न शंकर चापो चढ़ावा। क्यों? अगर तोड़ देते, जनक को मालूम सुयोग्य वर चाहिए, कन्या ने रख दिया था इधर से उधर, तो उसकी वर का बल के उसके वर के लिए परीक्षण कैसे होता, उन्होंने पहले ही स्पष्ट कर दिया। क्या? सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज यही तोड़ा, त्रिभुवन जय समेत वैदेही। उनकी उसमें हट करने की क्या बात है? कर देते वरन किसी को और सुनो, जो वीरता की बात तुम्हारी सुनो, तुम्हारी वीरता, धनुष तोड़ने वाले की वीरता और पूरे समाज की वीरता सुनो। लखन सकोप बचन जब बोले, तुम्हारी बोली सुनो। तुम परहित करते हो ना लक्ष्मण, तुम परहित जानते हो ना, लेकिन परहित की परिभाषा तुम्हें नहीं मालूम। सुनो, लखन सकोप बचन जे बोले, डगमगाई मैं दिग्गज टोले। और हो जा रहा था गुरु रघुपति सब मुनि आई। ये समस्त मिथिला समाज, इसमें से कोई भी ज्ञानी विज्ञानी महाज्ञानी तब सुनो लक्ष्मण, कहाँ हो? गुरु रघुपति तब जब वो डगमगाए मेहंदी कद डोले, एक पिता की पुत्री के विवाह में अवरोध आ गया, वो रो रहा, ये क्रोध कर रहे हैं। ये देखो परहित का प्रभाव। इनके गुरु विश्वामित्र जी वो भी मुस्कुरा रहे हैं, इनके भैया वो भी मुस्कुरा रहे हैं, समस्त मुनि सब मुस्कुरा रहे हैं, सब मुनि मन माही। बताओ अगर मानस की चौपाई गलत हो, बताओ, मुस्कुरा रहे हैं। और ज्ञान क्या सिखा रहे हैं हमें? परिहित सरिस धर्म नहीं भाई। अरे पढ़ने गए होते तो बताते, गुरु ग्रह पढ़न गए न घुराई, तुम तो गए नहीं हो, अगर के होते तो लिखा होता ना, गुरु ग्रह पढ़न गए सब भाई। ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। और सुनो, बड़ी परिहित की बात हुई, वीरता की बात आई। अरे हमारा विरोध इस बात का है राजकुमार लक्ष्मण, अगर ये धनुष का खंडन नहीं होता तो क्या विवाह नहीं होता? तुम कहते हो इस धनुष के प्रति ममता, ममता का कारण है। हमने ममता इससे नहीं है, ये सारा संसार परमात्मा का है, ये संसार की रचना ही परमात्मा की है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, जीव ब्रह्म, माया, ये माया मोह निशा सम सोहन आरा, और देखे स्वप्न अनेक प्रकारा। जैसे रात में ये पेड़ पौधे होते हैं, लेकिन हम देख नहीं पाते, हम देख नहीं पाते, क्या पेड़ पौधे होते नहीं? यही है माया, यही है संसारी ममता। जो भक्त होता है, जो ज्ञानी होता है, वो कहीं से भी कुछ भी देख सकता है, क्योंकि वो परमात्मा में लीन है। अब तुमने कहा जीव, जीव तो सुनो, भूमि परत भाधावर पानी, ये तो परमात्मा है। ये परमात्मा से जब जीव कहता है उनको छोड़ो, सब कुछ वही करेंगे जो आप कहोगे, क्योंकि
84 लाख योनियों में मनुष्य का बड़े भाग्य मानुष तन पावा। वादा करता है परमात्मा से कि मैं धर्म का कार्य करूंगा, धर्म की स्थापना करूंगा, सत्य प्रतिपालन करूंगा, मोह कपट छल छिद्र, इसी ने कहा है मोह ही कपट छल छिद्र न भावा। परमात्मा के कथन है मन क्रम वचन चारि चतुराई। मैं कौन हूँ? तुमने कहा कि इंद्रिया, हाँ। और एक बात सुनो, सम विषम व्यवहार है, सम विषम व्यवहार है। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणा समुन्नतम सुनिचय, पंडित ब्राह्मणा समुन्नतम। जैसे परमात्मा का कथन है राजकुमार लक्ष्मण, सब में ब्रह्म का दर्शन करो, सब में ब्रह्म का दर्शन करो। जैसे एक व्यक्ति पूजा कर रहा हो और एक व्यक्ति उसी जगह पर किसी के यहाँ कोई चोरी कर रहा हो, तो परमात्मा ने कहा है कि दर्शन सब में परमात्मा का करो, तो क्या वो प्रशंसनीय हो जाएगा? चोर प्रशंसनीय हो जाएगा, उसको दंड मिलना चाहिए। जब दर्शन करो, परमात्मा है क्योंकि ईश्वर है सजीव अविनाशी। करो, हम क्या कर रहे हैं? सुनो, हमारे गुरु का धनुष टूटा, अगर इतने बेसुध चिंतक थे तो उसी टाइम आ जाते। न तुम्हारे भैया ने कुछ कहा, न तुमने कुछ कहा, आए क्या बताने वीरता। और अभी एक और बात कह दी, सुनो देव सब धनुष समाना, हमरे जाना सबरे धनुष समान होंगे। कैसे होंगे भाई? बताओ, सिद्ध करो। चलिए, महात्मा जी ने बताया कि सब में ब्रह्म की नजर देखो, तो महाराज यही तो हम चाहते हैं कि सब में ब्रह्म की नजर देखो। तो फिर काहे बता रहे हो सुनो राम शिवधन तोरा वो संसोरी भूमोरा। आप दर्शन करो, आप काहे नहीं कर रहे हो? एक दृश्य है, देखने का प्रकार अलग अलग होता। जैसे कोई वृक्ष हो और वृक्ष दिन में हरा दिखाई देता है, लेकिन रात में वही काला दिखाई पड़ता है। क्या वृक्ष काले होते हैं? क्या वृक्ष काले होते हैं? सर्प रज्जवत, सीप रजावत और मृग जलवत। एक दृश्य है, महात्मा जी की ओर दिखा रहा हूं कि देखे भूप महार धीरा और मनहु वीर रस धरे शरीरा। एक तो ऐसे दर्शन कर रहे हैं और आप चलिए डरे कुटिल नभ प्रभु ही निहारी और मनहु भयानक मूर्ति भारी। कोई तो काल के रूप में दर्शन कर रहा है और कोई भयानक मूर्ति के रूप में दर्शन कर रहा है। रहे असुर, असुरों ने जब देखा तो वो कैसे देख रहे हैं? तो कहा रहे असुर छल छोनी पर बेसा और दिनकर प्रगट काल सब। देखा असुर लोग ऐसे देख रहे हैं और पूर्वासीन लोगों ने कैसे देखा? तो कहा पूर्वासीन जब देखे तो भाई और नर भूषण सुखदाई। नरों में भूषण है और लोचनों को सुख प्रदान करने वाले। कोई काल के रूप में दर्शन कर रहा है, कोई भयानक मूर्ति के रूप में दर्शन कर रहा है, कोई काल के रूप में दर्शन कर रहा है, तो कोई लोचनों को सुख प्रदान करने वाले में देख रहा है। और आइए विद्वान लोगों ने कैसे देखा? विद्वान भी तो यही हैं, विद्वान विदुषी पैदुष्य ये इसी के हैं। विदूषण प्रभु विराट में दीसा
मानो बहुमुख कर पद लोचन शीशा। वो ऐसे देख रहे हैं कि बहुत से पैर हो, बहुत से मुख हो और बहुत से हाथ हो। अब वो ऐसे देख रहे हैं। अब किसको प्रमाण मानेंगे? किसको प्रमाण मानेंगे? सुने वाले को मानेंगे या देखे वाले को मानेंगे? जिस समय राजा जनक ने देखा और अकेले नहीं देखा, रानी सुनैना ने भी देखा, तो कहा सहित विदेह बिलोकहि रानी, तो कहा शिशु संप्रीति नजार बखानी। वो शिशु के रूप में देख रहे हैं। हम यही तो चाहते कि ब्रह्म के दर्शन करो। अब दृश्य है, दिए दिया धारा, निकल पाओ तो निकल जाना। और ये दूसरा तर्क महात्मा जी ने बताया, तुमने जब क्रोध किया था, लखन सुकोप वचन जे बोले डगमगाने वही दिग्गज डोले, सकल लोग सब भूप डराने, उससे यही हरसी जनक सकु। क्या हमने डरवाया है? क्या हमने डरवाया है? तो हमने डरवाया नहीं है, क्योंकि राजा जनक ने वहां पर गलत भी कहा था। क्योंकि सच्चे योद्धा, सच्चे छत्री अरे अपमान नहीं सह सकते हैं, ये अपमान के कारण था। और जिनको सुनने की चाप नहीं वो चुप नहीं रह सकते हैं। और रघुवीर राम जी के होते ये अनुचित बाणी कह डाली है, ये सद वज्र से लगते हैं पृथ्वी वीरों से खाली है। तो हमने डरवाया नहीं है, ये अपने ही आप डराने हैं। और आप बाज झपट जब लवा लुकाने पितु समेत कहीं कहीं निज नामा। हमने आपको धारा भी दिया था कि आप उच्च कोटि के हो, समझ पाओ और निकल जाओ। चलिए, माया का परिचय दिया कि संसार से होगी